तो रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस के हारने के बाद सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि कोडी रोड्स रोमन रेंस को हराना डिजर्व नहीं करते थे, बल्कि सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर या फिर ब्रॉक लेसनर डिजर्व करते थे रोमन रेंस को हराना। कुछ लोग तो डीन एम्ब्रोस का भी नाम ले रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों कोडी रोड्स डिजर्व करते थे रोमन रेंस को हराना। मैं ये भी बता दूं कि मैं रोमन रेंस को भी एक्नॉलेज करता हूँ और मैं कोडी क्राई बेबीज में से भी एक हूँ। मेरा सीधा सीधा मतलब है कि मैं एक सच्चा WWE फैन हूँ और काफी टाइम से वीडियोस इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा फीवर था। तो मेरा नाम है ऋषभ, जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेथ रॉलिंस क्यों डिजर्व नहीं करते थे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बनना। तो अगर हम सेथ रॉलिंस की जर्नी को ध्यान से देखें तो हमें ये पता लगेगा कि सेथ रॉलिंस को टाइम पे वो सब मिला है जो दूसरे रेसलर्स के सपने होते हैं। मेरा मतलब है कि सेथ रॉलिंस फर्स्ट एवर NXT चैंपियन थे। सेथ रॉलिंस रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस से पहले WWE चैंपियन बने थे। सेथ रॉलिंस ने रेसलमेनिया में और समरस्लैम में 2 बार ब्रॉक लेसनर को हराकर चैंपियनशिप बेल्ट भी जीती थी और सेथ रॉलिंस ने पिछले ही साल न्यू WWE चैंपियनशिप बेल्ट भी जीती थी, जो कि मेरे हिसाब से फिन वेलर या एज स्टाइल डिजर्व करते थे। लुक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेथ रॉलिंस बेकार रेसलर हैं। इनफैक्ट मेरे हिसाब से सेथ रॉलिंस टॉप 5 बेस्ट रेसलर की लिस्ट में आते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस को वो सब मिला है जो बाकी रेसलर्स पूरी लाइफ टाइम नहीं कमा पाते हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि सेथ रॉलिंस यहाँ डिजर्व नहीं करते थे रोमन रेंस को हराना। तो अब बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर की। अगर आप मुझसे पूछे कि कोडी के अलावा कौन डिजर्व करता था रोमन रेंस को हराने के लिए, तो मैं ड्रू मैकिंटायर का ही नाम लूंगा, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने वो सब सैक्रिफाइस किए हैं। एक साइड किक से रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। जब ड्रू मैकिंटायर ने ब्रॉक लेसनर को हराया था तब कोविड की वजह से एरिना में कोई पब्लिक नहीं थी, जिस वजह से ड्रू मैकिंटायर अपना सेलिब्रेट मूवमेंट मिस कर देते हैं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर को 4 साल लग गए रेसलमेनिया में WWE टाइटल जीतने के लिए, और जीतने के बाद भी डेमियन प्रीस्ट के मनी इन द बैंक कैश इन से ड्रू मैकिंटायर रेसलमेनिया में ही अपनी चैंपियनशिप बेल्ट को हार गए। इन्हीं सब चीजों की वजह से मुझे लगता है कि कोडी के अलावा ड्रू मैकिंटायर भी डिजर्विंग कैंडिडेट थे रोमन रेंस को हराने के लिए। तो अब बात करते हैं बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के ऊपर। तो यार, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रॉक लेसनर का नाम इस लिस्ट में क्यों आ रहा है। ब्रॉक लेसनर ने अपने WWE करियर में सब कुछ अचीव करा है और अब ब्रॉक लेसनर अपने करियर की उस जगह खड़े हैं जहां हमें बस एंजॉय करना चाहिए ब्रॉक लेसनर को देखकर। चाहे ब्रॉक लेसनर हील कैरेक्टर प्ले करें या फिर फेस कैरेक्टर, जैसे IPL में MS धोनी को लोग देख रहे हैं। चाहे CS के हारे या जीते, धोनी की बैटिंग को सब एंजॉय करते हैं। सेम ही ब्रॉक लेसनर के साथ भी होना चाहिए। ब्रॉक लेसनर को विंस मैकमैन के केस से क्लीन चिट मिल चुकी है। ब्रॉक लेसनर जल्दी WWE में रिटर्न करने वाले हैं। यार, आप लोग ब्रॉक लेसनर को पसंद करो या ना करो, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आने वाले ब्रॉक लेसनर के मैचेस में बस एंजॉय करो। तो अब बात करते हैं कोडी रोड्स की। तो अगर हम कोडी रोड्स के करियर पर नजर डालें तो शुरुआत में कोडी रोड्स को इतना ज्यादा स्टारडम नहीं मिला। उनको कंपनी से फायर किया गया, जिसके बाद हमें स्टारडस्ट नाम का एक कैरेक्टर देखने को मिला। इस कैरेक्टर में भी कोडी का एक ही काम था, वो था पिटना। जिसके बाद हमें कोडी अलग अलग कंपनियों में दिखाई दिए। AEW में आकर कोडी रोड्स को एक नया नाम मिला था, अमेरिकन नाइटमेयर। कोडी रोड्स ने AEW से अपने करियर को आगे बढ़ाया। इसके बाद हमें कोडी रोड्स का WWE रिटर्न देखने को मिला रेसलमेनिया 38 में। WWE में आने के बाद कोडी रोड्स ने हमें बहुत ही जबरदस्त मैचेस दिए। शायद हम लोग भूल गए हैं हेल इन अ सेल का सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच। इन सब के बाद कोडी रोड्स ने रॉयल रंबल जीता, रेसलमेनिया 39 के लिए रोमन रेंस को चैलेंज किया और रेसलमेनिया 39 में हार भी गए। जिसके बाद अगली रॉ पे हमें कोडी रोड्स रोमन रेंस एक बार फिर से देखने को मिले, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स पे अटैक कर दिया, जिस वजह से रोमन रेंस और कोडी रोड्स की राइवलरी ही खत्म हो गई थी। लेकिन फिर पूरे साल जबरदस्त मैचेस देना, रॉयल रंबल जीतना और रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस को चैलेंज करना और रोमन रेंस को हराना। भाई, आप मानो ना मानो, कोडी रोड्स भाई ये मोमेंट डिजर्व करता था और शायद कोडी रोड्स से बेटर नाम कोई नहीं था रोमन रेंस की इस एपिक रेन को खत्म करने के लिए। वैसे आप कोडी की क्राई बेबीज हैं या फिर रोमन रेंस को एक्नॉलेज करने वाले हैं या फिर मेरी तरह एक सच्चे WWE फैन है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। WWE से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।